किस तरह से आखिर ब्लॉकचेन में जो है ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं। क्या ब्लॉकचेन को फ्यूचर माना जा सकता है? क्या सच में उन ट्रांजैक्शन में कोई छेड़खानी नहीं हो सकती? तो आपको भी ऐसी क्वेरीज होती होंगी ब्लॉकचेन से रिलेटेड। तो आज हम जानते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन होता क्या है और किस तरह से जो ये ट्रांजैक्शंस सिक्योरली जो है स्टोर होती है, और साथ ही साथ जो ये ब्लॉकचेन है ये क्या क्या रोल अदा करती है, क्या क्या काम करती है, हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को टिल दी एंड तक आप देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। आई होप आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे हमेशा की तरह। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। सबसे पहले मैं ब्लॉकचेन समझाती हूँ कि होता क्या है एग्जैक्टली ब्लॉकचेन। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमारे बैंक्स हैं जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। आप सब जानते होंगे, आप सबने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको एक नोटबुक भी मिली होगी जिसमें जब आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना तो सारी ट्रांजेक्शन उस पर लिखी होती हैं। तो वो जो सारी ट्रांजेक्शन होती है ना, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी लिखा करते थे, यानी कि आपके घर में कोई बड़ा होगा, आपके पेरेंट्स भी लिखते होंगे हर एक ट्रांजेक्शन। तो वो सब जो है, चाहे आपके घर पे पेरेंट्स लिखते हों या फिर हम बैंक की स्टेटमेंट बुक के बारे में बात कर लें या फिर कहीं पे भी, हम सब जानते हैं वो सब सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि उसको छेड़खानी करके चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि लिखा तो वो नोटबुक और पेन पेपर से ही लिखा गया है। पर अब इसी तरह से हम ब्लॉकचेन को समझते हैं। ब्लॉकचेन भी कुछ इसी तरह से है जहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स को है सिक्योरली रिकॉर्ड तो किया जाता है, पर उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पेन पेपर या किसी उससे नहीं लिखा जाता। वो सब टेक्निकली, यानी कि जो है ब्लॉकचेन के थ्रू सब कुछ ट्रांजैक्शन जो है एक ब्लॉक में रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि जितना भी डेटा है वो एक ब्लॉक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब जो ये ब्लॉक्स होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। कोई भी ट्रांजैक्शन है जब जिस ब्लॉक में जैसे लिखी गई है, फिर वो ब्लॉक में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी उसी के बाद नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो बनेगा। और ये जो ब्लॉक बनते हैं इस तरह नहीं होते कि एक ब्लॉक बन रहा तो साथ में दूसरा ब्लॉक भी। एक ब्लॉक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है वो कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा ब्लॉक बनता है, और हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक बनता है। यानी कि मैटर नहीं करता कि उसमें ट्रांजैक्शंस कितने रिकॉर्ड हुई हैं, मान लीजिए 10 रिकॉर्ड हुई हैं मैक्सिमम, उसके बाद एक नया ब्लॉक बन जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ एक टाइम स्टैम्प होता है, यानी कि वो कब ट्रांजैक्शन की गई, किस टाइम की गई, तो सारा कुछ वो रिकॉर्ड होएगा। और जब जो सी ट्रांजैक्शन है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक में रिकॉर्ड होगी, यानी कि ये नहीं कि पहले वाली ट्रांजैक्शन बाद में रिकॉर्ड हो रही है, बाद वाली अब हो रही है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पर मैन की, ह्यूमन की कोई आशंका ही नहीं है दूर दूर तक। वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ब्लॉकचेन इसे कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी अश्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हूँ कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन में छेड़खानी हो ही नहीं सकती। तो मैं बता दूँ, इसमें छेड़खानी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, वो जो रिकॉर्ड होती है, तो वो हर एक कंप्यूटर में, जितने भी कंप्यूटर्स है 10,000, जितने भी हज़ारों कंप्यूटर्स है, सब में उसकी जो है सेम कॉपी जो है सेव हो रही है। और जब ये कॉपी सेव हो जाती है ना तो उसको हम नोट बोलते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर्स में होती है। तो जब वो मैच ही नहीं करेगी दूसरे कंप्यूटर्स की कॉपीज़ के साथ तो ऑफ कोर्स वो रिजेक्टेड कर ली जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी चेंज करना चाहे तो वो एक कंप्यूटर में कर सकते हैं, 2 कंप्यूटर में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं, 100 में कर सकते हैं, पर हज़ारों लाखों में और ग्लोबली, यानी कि सारे आपस में जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो ग्लोबली वो कहाँ कहाँ ही चेंज कर सकते हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी है, मतलब मैंने एक बिटकॉइन किसी को सेंड किया और किसी ने वो रिसीव कर लिया है, तो वो जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी कि वो दोबारा से ऐसे बैक नहीं हो सकती कि वो ट्रांजैक्शन, अगर मुझे दोबारा से वही जिनको मैंने सेंड किया है बिटकॉइन, वही मेरे को दोबारा से बिटकॉइन सेंड करने, तो वो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे रिवर्स नहीं हो सकता कि अगर उन्होंने मुझे वापस कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई या फिर हटा दी गई वहाँ से, ऐसा नहीं होता। हर एक सिंगल जो ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड होती है। और साथ के साथ यहाँ पर आपको सिक्योरिटी, प्राइवेसी मिल जाती है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी कैसे? सिक्योरिटी जैसे कि मैंने बताया, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो ये खतरा हमारा बहुत कम हो जाता है कि जो छेड़खानी की जाए ट्रांजैक्शंस के साथ। और जैसे मैंने बताया कि पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स है वो इंटरलिंक्ड है। और साथ के साथ अगर मैं प्राइवेसी की बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं किसी को बिटकॉइन जिस भी एड्रेस पर सेंड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस पर सेंड करती हूँ। ऐसे कुछ वो नहीं है कि एड्रेस यानी कि किसी के घर का एड्रेस नहीं, वहाँ पे एक अपना आपको एड्रेस मिलता है कि इस एड्रेस पर, वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह काफ़ी वर्ड्स में होता है, तो एड्रेस पर सेंड कर रही हूँ तो वो आपको नहीं पता कि वो एड्रेस किस पर्सन का है, कहाँ से है, ग्लोबल में कहाँ से, नहीं, वो आपको आप नहीं शो कर सकते।
पर साथ के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाती है। प्राइवेसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी ऐसी मिल जाती है कि आप, जैसे हम नॉर्मल जानते हैं, हम बैंक है, मान लीजिए कोई भी बैंक है, हम उसके जगह सबके ट्रांजेक्शन तो नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स नहीं देख सकते, ये भी इन्होंने कहाँ पे कितने पैसे, बैंक्स कभी शेयर नहीं करता है। और जो है कि बैंक्स के हम पता भी नहीं लगा सकते कि इन्होंने कब हमारे जो पैसे कहाँ यूज़ करें, हमारी ट्रांजेक्शन कहाँ हुई। पर ब्लॉकचेन में ऐसा है कि आप जब चाहें, जहाँ मर्जी, जिस मर्जी टाइम जो है आप ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉक एक के बाद एक ब्लॉक बनता है, तो आप जब चाहें जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो हो रखी है देख सकते हैं कि इस एड्रेस पर इतने बिटकॉइन जो है सेंड किए गए थे। तो ब्लॉकचेन के कंसेप्ट को आए काफ़ी साल हो गए हैं, और जैसा हम जानते हैं कि इसको फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन भी बोला जाता है कि फ्यूचर भी हो सकती है ब्लॉकचेन, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपको प्राइवेसी मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है, सिक्योरिटी भी मिल रही है, जो कि अब तक हर कोई, जो भी सेंट्रलाइज लगा लीजिए फाइनेंशियल सिस्टम या किसी भी उसमें सिस्टम में लगा लीजिए, ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। तो इसके फीचर्स के कारण, ब्लॉकचेन के फीचर्स के कारण बहुत सारे लोग इसे फ्यूचर भी बोलते हैं। फ्यूचर में भी ब्लॉकचेन जो है यूज़ की जाएगी, बिकॉज एक तरह से लेजर है जहाँ पर सारा जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही है। तो आई होप आपको ब्लॉकचेन के बारे में इस वीडियो के बाद समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन क्या है और वो क्या क्या रोल अदा जो है करती है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे फेसबुक के साथ। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।